Congruence in triangles is always a confusing topic, which my students say that they find it difficult to solve the questions when it comes. Sometimes it's very easy, but sometimes it takes time. So let us solve these two questions, which are from your NCERT book only, and try to understand the concept over here with the help of these questions. First question says that AB is a line segment, P is the midpoint of AB. So here AB is this line segment और P इसका midpoint है. तो midpoint होने से क्या मेरे पास एक चीज आ गई, that AP equals to PB. So AP equals to PB, ये मेरे पास आ गया. Then D and E are the points on the same side of AB. ये D और E दो points हैं AB के same side पे, उससे ये they have made a triangle. Okay, they have made two triangles over here. Now other things are given to you है that BAD equals to ABE. BAD ये angle BAD equals to ये वाला एंगल ABE. ओके, एंड देन EPA. EPA मीन्स ये एंगल जो डबल मार्क दिया हुआ है इज इक्वल टू दिस डबल मार्किंग इन द एंगल DPB. अब समटाइम्स आपको फिगर देख के पता चल जाता है क्या क्या है. ये जो जैसे मार्किंग है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स सिंगल मार्क हेयर, इट मीन्स इट्स इक्वल. डबल मार्क हेयर तो ये एंगल इस एंगल से इक्वल है. ओके, सॉल्व करते हैं इसको. हमें गिवन क्या है, वी स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली. सो पहले मैंने बोला था दैट इट इज अ मिड पॉइंट, सो AP इक्वल्स टू PB. आई बी यूजिंग दैट. दूसरा ट्राइंगल हमको कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ये देख लेते हैं. ट्राइंगल DAP, लेट मी जस्ट शेड देम विद डिफरेंट कलर. DAP ये वाला ट्राइंगल थोड़ा डार्क करके आई डू इट सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट. ओके, सो इसको मैं एक छोटे फॉर्म में इधर ऐसे बना देती हूँ. Yes, you have A, P, D. Then another triangle I have. While solving, you people do not have to draw them separately. Just to understand it, I'm drawing them separately. Okay. और दूसरा triangle है मेरा ये. Yes, EBP. So इसको I'll make it like this. ये P जो है coincide कर रहा है, but to understand it, I have made it separate. Okay, fine. Now let's begin with the problem. अभी हमको क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, A और B ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है, AP PB के इक्वल है. अब बचता है क्या, व्हाट इज लेफ्ट, ये एंगल शुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल, बिकॉज आपके पास एंगल आ गया, साइड आ गया. सो एंगल साइड एंगल ही बचा है. यस और नो, एंगल एंगल साइड दिस इज नॉट गिवन इक्वल, सो वी विल नॉट यूज. तो यहाँ पे हम, मैं इसलिए ये एंगल ले रही हूँ बिकॉज अ पार्ट ऑफ दिस इज गिवन इक्वल, इसका थोड़ा सा पार्ट, बिकॉज यहाँ से P से E जा रहा है. करेक्ट. सो ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट अभी मिसिंग है. इधर से भी ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट मिसिंग है. तो ये पार्ट जो है, इफ यू सी इट इज दिस पार्ट, ये कॉमन है दोनों एंगल्स में. दिस पार्ट इज कॉमन. EPD यहाँ से E आएगा और यहाँ से D आएगा. सो यू सी EPD EPD ये दोनों फिगर में कॉमन है. सो आई बी यूजिंग दैट थिंग. ओके, सो लेट अस बिगिन. व्हाट इज गिवन टू अस, EPA equals to DPB. सबसे पहले मैं इसको ले रही हूँ बिकॉज आई नीड टू मेक इट अ कंप्लीट इन दैट ट्राइंगल. फाइन, ये आपके पास गिवन है. ओके, लेट्स से यहाँ लिख भी मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ 1 और 2 और इसको ले लेती हूँ 3. ठीक है, सो इट मीन्स 1 इक्वल्स टू 2. अभी इन दोनों में अगर मैं एक सेम चीज ऐड करूंगी, व्हाट विल, व्हेन equals are added to two equals and the wholes are equal, you know the Euclid axiom, so that we will be using here. So इससे क्या आ गया, 1 plus 3 क्या है आपका, what is this 1 plus 3, that's your APD. okay, what is 2 plus 3, that is your BPE. फाइन, इसको मैं 1 ले लेती हूँ. आई गॉट दैट इक्वल. ओके, अब हम लेते हैं ट्राइंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. सो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, DAP क्या क्या है आपके पास, नाउ यू हैव दिस DAP is equals to EBP. दिस इज गिवन टू यू, ये आपके पास गिवन है. ये एंगल A और एंगल B इक्वल है. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A equals to B. You can also write it as A equals to B. No confusion will be there. Yeah. So, and then you write AP equals to BP. P is the midpoint. This is also given. Yeah. Okay. अभी आगे we need space, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे मूव डाउन कर देते हैं हम. या ये हो गया. दूसरा, वी प्रूव्ड दैट एंगल APD, ये जो एंगल मैंने लिया है APD इस ट्राइंगल में, इज इक्वल्स टू एंगल
BPE. Okay, this is from 1. I have proved it above here. Okay, अब क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, ये एंगल एक है, ये साइड है और ये भी एक एंगल है. इफ यू सी, या एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्लियर ना? So you have by ASA, triangle DAP is congruent to triangle EBP. I hope it is clear students. Yeah, अभी फर्स्ट पार्ट डन, आपने प्रूव करा. अभी ये बोल रहा है यू हैव टू प्रूव AD इक्वल्स टू BE. अभी AD इसी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की साइड आपस में क्या होती है, इक्वल. या तो सेकंड पार्ट के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आया DA, ये देख लो DA इक्वल्स टू EB बाय CP/CT. हो गया डन. सो आप इसको प्रॉपर लिख सकते हो, देयरफॉर AD equals to BE, hence proved. I hope this is clear students. Okay, हो गया है क्वेश्चन, समझ में आया. हमने AS से रूल अप्लाई करा है. यहाँ पे one common part of the angle was not there, so वो common part just हमने add करा है to make them equal the angles, and then we used AS से. Let's move to the next question. अब ये जो next question है, let us see what is it saying. It's a little longer question. You have few more 4 parts over here. Okay, you have given a right angle triangle ABC. Okay, ABC is a right angle triangle, right angled at C. यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कहाँ है 90 डिग्री, यहाँ. Okay, M is the midpoint of hypotenuse AB. M, ये M जो है AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया. ग्रेट. देन C is joined to M and then produced to point D such that DM also equals to CM. So ये भी इसके इक्वल है. अभी मुझे नहीं पता कि AC, AB and DC are equal, so I'll just mark them like this. Okay. Point D is joined to point B. ये एक फिगर पूरा बन गया है. अभी सी, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये बाई चांस फिगर नहीं दिया होता तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते थे, द वे इट इज रिटन ओवर हेयर. जैसे लिखा हुआ ना, एक ट्राइंगल है ABC which is right angled at C. Okay, ये ट्राइंगल हो गया ABC which is right angled at C. Okay, then उन्होंने बोला M एक मिड पॉइंट है AB का, फिर आपने M को C को ज्वाइन करा M से, एंड इसको यू प्रोड्यूस इट टू अ पॉइंट, एंड देन वो D पॉइंट था एंड यू ज्वाइंड इट विद B. See, the way they have written the question, the statements, you can draw a figure from that on your own also if figure is not given. Okay students, because sometimes you will get questions where you need to make the the figure on your own. Let's proceed further. Now point D is joined to B, then you have to show that. पहला पार्ट क्या शो करना है, ट्राइंगल AMC. Let me just draw these triangles with different colors. ये है ट्राइंगल AMC और दूसरा क्या ट्राइंगल है, BMD. I'll take green color this time. Okay, BMD. इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ये तो बहुत इजी दिख रहा है. दो ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इट्स अ वेरी इजी पार्ट. लेट्स प्रोसीड विद दिस फर्स्ट पार्ट. इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD मैंने मार्किंग किया हुआ है. I have what? I have AM equals to BM. This is given because M is the midpoint. Okay. Then you have MC equals to MD. That is also given because ये बराबर है. Okay. और एक और चीज आ गया इनमें. Can I say AMC equals to angle DMC? बोल सकती हूँ मैं, या B? Not C, sorry. It's B. I'll write BMD only. Okay. So this is vertically opposite angle. You know, this is what? Vertically opposite angles. इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम VOA. So कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखा मैंने साइड साइड एंगल की फॉर्म में, बट यहाँ पे क्या रूल है, साइड एंगल एंड साइड. सो बाय SAS, what rule I used over here? By SAS congruence rule, triangle AMC is congruent to triangle BMD. I got that part. Okay. अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे आपके पास बहुत सारा CPCT आ जाता है. सो लेट्स टेक दैट. इससे हमारे पास आएगा क्या क्या, और वी विल गेट दैट DB इक्वल्स टू AC. ये आ जाता है, पहले लिख लेते हैं.
AC इक्वल्स टू BD, दैट्स बाय CPCT. और क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से? इफ आई से, कैन आई से दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है. नेमिंग जो हुई है, देखो आप, नेमिंग हुई है AB, A कोरिस्पॉन्ड टू B, फाइन, या MM एंड देन C गोज टू D. ये जो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सो दैट C टू D. सो एंगल नेम मैं करूंगी इसको ऐसे, एंगल ACD, ओके, इज इक्वल्स टू, और एंगल ACM, लेट मी से इट एज ACM from the triangle only, is equals to angle BDM, that is also by CPCT. Let me name them as 1, 2. Angle 1 or 2 equal आ गए. Okay. So I'll say angle 1 equals to angle 2. So this is the procedure for my second part now. Second part में बोल रहा है DBC को right angle prove करना है. DBC कौन सा है? ये. This DBC you have to prove as right angle. Okay. अभी ये जो दो एंगल्स आए हैं 1 and 2 इक्वल आए हैं, तो इफ यू सी द फिगर ओनली हेयर, ये वाला फिगर ले लेते हैं हम, नीट है थोड़ा सा, यहाँ पे ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल. ओके, और फॉरगेट अबाउट इन बिटवीन लाइन, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ, DBAC, ओके, एंड these two angles are equal. तो ये क्या बन गया? These are what? But these are alternate interior angles. ये शॉर्टकट है उसका, alternate interior angles. So अब ये तो alternate interior angles हो गए. So therefore you have what? This BD is parallel to CA. ये दोनों लाइन आपस में parallel हो गई हैं. Okay. Now the two lines are parallel. If the two lines are parallel, इसको मैं ज्वाइन करती हूँ, तो ये दोनों एंगल्स तो क्या बन गए मेरे? These two angles are what? Co-interior angles. So angle B plus angle C is what? 180 degree. Co-interior angles. Angles on same side of two parallel lines. Yeah. So what will be these two angles? एक C 90 दिया हुआ है, तो एंगल B क्या हो जाएगा आपका? B is also 90 degree. So I'll say angle B is 90 degree. So angle B क्या है आपका? एंगल DBC. Second part done. Okay, 90 degree आ गया है DBC भी. Now what is the third part saying? Third part saying that I have to prove this triangle DBC ACB. Okay, let me shade it here. Which two triangles? DBC and triangle DBC. अब आप यहाँ बनाते टाइम ही अगर देखो तो हमने DB को प्रूव कर दिया था ऑलरेडी, किसके इक्वल? AC के. ठीक है. BC कॉमन है, yes, and another triangle is ACB. So ये जो दो लाइन डबल कलर में आ रही है, पिंक एंड ग्रीन दोनों, that's a common line. Okay, fine. So I have DB equals to AC. I have this as common, and ये दोनों एंगल 90 90. So I have the thing with me, the three pairs. I can prove them congruent. Yes. So let us take it here. Third part. So in triangle DBC and triangle ACB, I have what? I have DB equals to AC. Let me mark it here. कहाँ पे मैंने इसको congruent के बाद किया था? This is 1. Okay. From 1, or you can say from CPCT of part 1. Okay. Then angle B equals to angle C 90 degree. Then BC equals to CB. ये क्या है हमारे पास? कॉमन. कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम? साइड एंगल साइड. So by SAS, side angle side में please take care that angle should be between the sides only. Okay. So by SAS, triangle DBC is congruent to triangle ACB. Congruent हो गया? Fine. Third part also done. Now what is it asking for the fourth part? That CM is half of AB. ये जो CM है ये किसके इक्वल है? AB का हाफ है. Okay, let's prove it. कॉन्ग्रुएंसी आ गया यहाँ से, इससे मेरे पास क्या आया? फ्रॉम दिस आई गॉट DB इक्वल्स टू AC बाय CP
सी टी ठीक लिखा है मैंने? नहीं, ये तो मेरे पास ऑलरेडी था, डी बी इक्वल्स टू ए बी. नो, आई शुड राइट हेयर ए बी equals DC. Yeah, DC equals AB. Figure, I think I should draw here also. D, B, A, C, and okay, this was the figure. Okay, taking a rough figure only. Okay, okay. I got DC and AB correct. Now, what is DC? DC is DM plus MC, if you know. पहले तो CPCT से इक्वल आ गया, अभी हमको क्या प्रूव करना है? दैट CM is half of AB. So how will I prove it? CM is half of AB. M is also the midpoint of DC because DM and CM are given equal to us. Yeah. So DC I can write as DM plus CM. Okay. And DM and CM are equal. So I can write CM plus CM is AB because DM equals to CM. This is given to you. Fine. In the question. So twice of CM is AB. If twice of CM is AB, I have CM equals to half of AB. It is done. ये भी पूरा पार्ट डन. आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स. हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करो प्लीज. ये यहाँ से था फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन. ओके, सो आई जस्ट रीकैप वंस वी हैव डन हियर. पहला पार्ट व्हाट वी डिड इज वी प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग SAS. ये DM इक्वल्स था MC के गिवन, BM इक्वल्स AM के गिवन था इक्वल, तो बीच में हमने लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, आफ्टर दैट वी गॉट CPCT, DB इक्वल्स टू AC और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड 2 इक्वल. ओके, एंगल 1 2 इक्वल आए तो उससे वी प्रूव दैट दीज टू लाइंस DB एंड AC आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ये दोनों पैरेलल हो गई तो इसका मतलब ये जो एंगल B था और एंगल C था, दिस एंगल B एंड एंगल C आर व्हाट? दे आर को इंटीरियर एंगल्स. उनका सम 180. सम 180 हुआ तो C 90 गिवन था, so B भी 90 हो गया. So you prove that DBC also 90. Then you prove these two triangles DBC and ACB congruent by using SAS. So DB हमारा इक्वल था AC के, एंगल B और C 90 और BC BC कॉमन. डन. देन उसके बाद हमको CPCT से आया कि DC जो है AB के इक्वल है. ओके, DC AB के इक्वल है. DC को मैं लिख सकती हूँ DM plus MC which is both are equal, so I'll write 2CM equals to AB, so I'll get CM is half of AB. This is what I have to prove. So I hope it's clear to you students. Congruence के question step by step, do not miss any rule to write. Whenever you prove congruent, 3 pairs होना चाहिए हमेशा. Okay, in a sequence you should write it properly. Congruency करते time naming of triangle is also important. So ये सब ध्यान में रखते हुए please practice your questions. Okay, and if you have further any doubts, message me, send the questions in the comment box. I'll try to help you.